So what's up people, this is Akash and welcome back to the channel. So guys, I hope आप सभी अच्छे हों और आप सबकी प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं 2025 जनवरी इनटेक में आने के लिए या फिर अपकमिंग ईयर में आने के लिए। तो गाइज, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने कॉलेज चूज़ किया था आपको ये पता था कि कितनी फ़ीस जाने वाली है। तो आज का टॉपिक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक जो लोन लेना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप कभी लोन के बारे में कुछ बताइए, मतलब कैसे पहुंचा जा सकता है आयरलैंड लोन के बेसिस पे। तो गाइस, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप बीच में छोड़ते हो तो मिस कर दोगे। उसी के साथ साथ अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि वीडियोस आप मिस ना करो। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा प्रॉब्लम देती है फाइनेंसेस, कि यार कॉलेज की फ़ीस इतनी है, इतना मुझे खर्चा लगेगा, मेरे रहने पे इतने एक्सपेंसेस होंगे। यार मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, मुझे खुद पता है। मैं बहुत चक्कर काटे थे बैंक के कि मेरे को एक लोन लेना था, मुझे समझ ही नहीं आया था कि SBI जाऊँ, HDFC जाऊँ, कहाँ जाऊँ, दिमाग ही ख़राब हो गया था लिटरली। उसके बाद जाके मुझे समझ में आया कि ये बैंक्स का एक स्कीम होती है जहाँ पे आपको, अगर आप SBI में जाते हो तो उसका एक इंटरनेशनल फंड स्कीम है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, यहाँ पे जाना है, वहाँ जाना है, इनसे साइन लेने हैं। लोन डिस्पर्स टाइम पे नहीं हुआ तो एक इनटेक मेरा वहाँ पे वेस्ट हुआ था। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि आपको अगर एजुकेशन लोन लेना है आयरलैंड के लिए तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखो, दो ऑप्शंस तो हमेशा से हैं। बैंक, आप SBI चल जाओ, HDFC चल जाओ, यूनियन बैंक चल जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, एन नंबर ऑफ बैंक्स आते हैं। दूसरी चीज़ है एजेंसी। कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज, आज हम बात करेंगे ज्ञान धन के बारे में, तो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, UK, US, कनाडा, आयरलैंड या फिर ऐसा कोई कंट्री है जहां इंडिया छोड़ के आप बाहर जाना चाहते हैं, राइट, पढ़ने के लिए, तो आपको स्पेसिफिक लोन की ज़रूरत पड़ती है और आप हर बैंक के चक्कर काट चुके हैं। इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि जिसका तो क्या ही कहना। तो आपके लिए स्पेसिफिकली ज्ञान धन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयरलैंड आ रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा, 25 to 30 लाख इतना तो जाना ही जाना है। आपका कॉलेज की फ़ीस अलग, लिविंग एक्सपेंसेस अलग। अब जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, हर कोई हायर लेवल पे नहीं है कि भैया जिसने डायरेक्ट पैसे दिए, कॉलेज की फ़ीस भरी और सीधा यहाँ पे आ गया। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोन लेना चाहते हैं, सारी स्पेसिफिक चीज़ें करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ज्ञान धन। ज्ञान धन आपको सबसे लोएस्ट रेट्स पे बैंक के थ्रू ही लोन दिलवाएगा। आपको सिर्फ ज्ञान धन की वेबसाइट पे जाना है, स्पेसिफिक अपनी डिटेल्स भरनी है, चेक करना है कि आप कौन से स्पेसिफिक कॉलेज के लिए जा रहे हैं, और उनका एक मॉड्यूल है, एक AI जनरेटेड मॉड्यूल है जो आपको बताता है कि आपको इतना % पे इतने स्पेसिफिक लोन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक प्रोसेस। देखो, जब फर्स्ट टाइम मैंने आयरलैंड के लिए अप्लाई किया था तो मुझे पता था कि बहुत सारे पैसे जाने वाले हैं, और ये सेम चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं यूरोज़ में। छोटी छोटी एप्लीकेशन से लेकर आपकी SOP तक सब कुछ ना कुछ पेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप ज्ञान धन के थ्रू जाते हैं, पहली चीज़ तो आपको ये अश्योरेंस मिल जाता है कि आपको बैंक जाने का लफड़ा ख़त्म, बैंक आपको नहीं जाना है। पूरा का पूरा प्रोसेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्री, एग्जैक्टली, ये टर्म, ये वर्ड याद रखिए। कोई पैसा आपसे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। ये कोई मिंत्रा की शॉपिंग नहीं है कि आपने कार्ट में डाला तो वहाँ आपको टैक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आपको ये बताया जाएगा आपके लिए इतना % रेट अवेलेबल है। ये सबसे मिनिमम कॉस्ट आपको दी जा रही है। अगर आप मेजर सिटीज़ में रहते हैं और आप ज्ञान धन के थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो उनके पास एक अवेलेबिलिटी होती है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो घर से पिकअप होके सीधा के सीधा ज्ञान धन के काउंसलर के पास जाते हैं एंड वो आपका प्रोसेस, लोन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, और आपका लोन जो है वो 2 से 3 वीक में प्रोसेस हो जाता है। अगर मैं ज्ञान धन की बात करूं तो उन्होंने अभी तक 25,000 स्टूडेंट से ज़्यादा की मदद करी है। 8,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन उन्हें डिस्पर्स अभी तक करवाए हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं ज्ञान धन की बात करूं तो बेस्ट लोन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने टॉप लेंडर से पार्टनरशिप की है, जैसे कि SBI, यूनियन बैंक, HDFC, इन सब के साथ।
एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे आप अपना लोन चेक कर सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे एंड टू एंड और 1-to-1 काउंसलिंग सेशन मिलता है आपके लोन के लिए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई यहाँ पे चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, जीरो। जब जैसे ही आप बैंक जाते हैं तो वो आपसे 10 क्वेश्चंस पूछते हैं, 10 फॉर्म्स भरवाते हैं, इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना है, ये आपके फादर की या मदर की ये चीज़ें लगेंगी, ये लगेगा, वो लगेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले एक लिस्ट दे देंगे, वो आपके घर से कलेक्ट कर लेंगे। कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में, जैसे मैंने पहले बताया मेट्रो सिटीज़ में, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के थ्रू आपको कितना लोन डिस्पर्स होगा, कितने परसेंट पे लोन डिस्पर्स होगा, मिनिमम बिल्कुल रेट्स पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज्ञानधन ये चीज़ें कर ही इसलिए रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स का फोकस एकेडमिक्स पे होना चाहिए, लोन पे नहीं। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरे पॉकेट में अब पैसे नहीं है या फिर इतना ही पैसा है मेरे पास, मैं कैसे जाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम खत्म करने के लिए आपकी एकेडमिक प्रोफाइल कैसी है, कितना आपको लोन डिस्पर्स होगा और स्पेसिफिक कितना कम लोन हो सकता है, मिनिमम रेट्स पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा ज्ञानधन। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाते हैं और साइन अप करते हैं, आपको एक लोन एलिजिबिलिटी चेकर दिखेगा। आप उस पे जाइए, अपनी सारी डिटेल्स डालिए और आपको स्ट्रेट अवे ये पता चल जाएगा कि कितना आपको लोन मिल सकता है, कितने परसेंट पे, कम से कम परसेंट पे आपको लोन मिलेगा, कौन से स्पेसिफिक कंट्री के लिए। लास्ट पॉइंट उन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है जिनने लोन ले लिया है अपकमिंग ईयर के लिए या स्पेसिफिक एक इनटेक के लिए। अगर आपका लोन परसेंटेज ज़्यादा है तो भी आप ज्ञानधन पर रजिस्टर हो सकते हैं फ्री। आपको वो तुरंत बता देगा कि आपका ये लोन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3.5 या 4.5 के हिसाब से, जस्ट एग्जांपल है, रैंडम फिगर्स बता रहा हूँ, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, बैंक आपसे ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो आप जब एलिजिबिलिटी चेकर पे जाते हैं, लोन एलिजिबिलिटी चेकर पे जाते हैं, आप सारी चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखेगा अगर परसेंटेज कम है एज कंपेयर्ड नॉर्मल बैंक से जहाँ आप जा रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली चूज करें ज्ञानधन को, क्योंकि जितना पैसा आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में, वो बहुत ही मायने रखता है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे आके लिटरली पैसा बहुत जल्दी खत्म होता है, इंडियन करेंसी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो कैसे स्पेसिफिक चीज़ों को हम बचा के रखें, सारी चीज़ें सेफली रखें, आपके हाथ में है। ये सोच के बिल्कुल मत करिएगा कि मेरे पास एक टोटल अमाउंट है, क्योंकि आयरलैंड में 70-30 का रेशियो चलता है, राइट। तो टोटल अमाउंट आप बेसिकली क्या रख सकते हैं, लोन। तो टोटल अमाउंट अगर आपने कॉलेज की फीस और अपना एक्सपेंडिचर आपने पूरा लोन पे दिखाया हुआ है स्पेसिफिक, तो 30% अमाउंट जो बचा, क्योंकि 70% आप लोन ले सकते हैं, 30% आपको सेल्फ फंड दिखाना पड़ता है। जितनी भी हेल्प लगेगी वो ज्ञानधन बेसिकली आपके लिए करने को रेडी है। तो गाइज एक बार जरूर ज्ञानधन की वेबसाइट पे जाइए, मैं सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, जाइए चेक करिए। उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही है जो कि लोन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बैंक्स आज के टाइम में इतना आपको चक्कर लगवाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ऊपर से आप बैंक की स्पेसिफिक फीस, किसी डॉक्यूमेंट के लिए अलग फीस, कुछ और चीजों के लिए अलग फीस पे करते रह जाएंगे और बहुत प्रॉब्लम होगी। मैंने भी बहुत चक्कर काटे हैं और मुझे स्पेसिफिक ये चीज पता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गाइज अगर आपको धन बचाना है तो ज्ञानधन जरूर जाना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अपकमिंग वीडियो जो है वो होने वाली है। ऐसे कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आपको आयरलैंड में बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसका कोई स्कोप नहीं है। सो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।